हेलो बच्चों, मेरा नाम है सौरभ। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में सौरभ टेंजेंट ट्यूटोरियल। बच्चों, कल क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर 6 तक हम लोग देखे थे। क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 टोटली बेस्ड है जो हमने क्वेश्चन 4, 5, 6 देखे थे ना, सेम क्वेश्चन 7, 8 और 9 है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, वैसा ही है, थोड़ी सी डिफरेंट है कुछ क्वेश्चंस में। इस वजह से हम क्वेश्चन नंबर 10 से, ठीक है, हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 से कंटिन्यू सॉल्व करेंगे। आपको आपको ध्यान देना होगा क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? कह रहा है द प्रिंटेड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 50,000 रुपीज। एक कोई आर्टिकल है, प्रिंटेड प्राइस कितना है? 50,000 रुपीज। द होलसेलर अलाउ और डिस्काउंट ऑफ 10% टू अ शॉपकीपर। होलसेलर यानी कि, तो यहां लिखेंगे शॉपकीपर डिस्काउंट कितना? 10%। शॉपकीपर डिस्काउंट दिया है 10%, किसके ऊपर? एन आर्टिकल। आर्टिकल कितने का है? 50,000 रुपीज। इसके ऊपर 10% डिस्काउंट दिया है होलसेलर शॉपकीपर को। तो सबसे पहले हम निकालेंगे कितना डिस्काउंट उन्होंने दिया, यानी कि कॉस्ट प्राइस ऑफ शॉपकीपर। कॉस्ट प्राइस पड़ेगा, क्यों? क्योंकि 10% डिस्काउंट दे रहा है। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ शॉपकीपर कितना हो जाएगा बच्चों? 50,000 का 10% निकाल लीजिए। 5,000 रुपीज जो उन्होंने क्या कर दिया? डिस्काउंट कर दिया। क्या कर दिया? डिस्काउंट कर दिया। ठीक है, डिस्काउंट इन्होंने किया कितना? इतना क्या हुआ? डिस्काउंट हो गया। ये डिस्काउंट हो गया। डिस्काउंट इतने रुपए डिस्काउंट कर दिए, किसमें से? आर्टिकल का। तो हम लिखेंगे ये सीपी ऑफ शॉपकीपर कितना हो जाएगा बच्चों? 50,000 माइनस 5,000, तो ये हो जाएगा 45,000 रुपीज। ये जो वैल्यू आई है, ये सीपी ऑफ शॉपकीपर क्या हो जाएगा? सीपी ऑफ शॉपकीपर, यानी कि शॉपकीपर का ये कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। इज इट क्लियर? ओके, आगे कह रहा है, क्वेश्चन में पहला कह रहा था द अमाउंट ऑफ इंक्लूसिव ऑफ टैक्स। देखिए, इंक्लूसिव है मतलब टैक्स को ऐड करके बताइए विच द शॉपकीपर पे फॉर द आर्टिकल। कितनी रुपए वो पे किया? किसको? होलसेलर को। ठीक है, इतना तो कॉस्ट प्राइस हो गया, है ना? इतना कॉस्ट प्राइस हो गया, तो हम इसका जीएसटी भी दे रहा होगा, जीएसटी 18%। और ये कह रहा है कि कंज्यूमर at 4% above the mark if the sale are intrastate। इंट्रास्टेट बोले तो सेम स्टेट, इस वजह से एसजीएसटी और सीजीएसटी दोनों को देगा कौन? जीएसटी देगा कौन? देगा शॉपकीपर, ठीक है, होलसेलर को। तो होलसेलर क्या करेगा? जीएसटी पे करेगा। आगे देखिए, याद रखिएगा 45,000 क्या था? तो लिखेंगे सीपी ऑफ शॉपकीपर इज इक्वल टू रुपीज 40,000। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया? 9% एसजीएसटी और 9% सीजीएसटी ये पे करेंगे इस अमाउंट का। ठीक है, कितना हुआ देखेंगे यहाँ रफ में, 45,000
का 9%, 9 5 जा 45, कैरी 4, 9 4 जा 36, 36 एंड 4 40 एंड 1 0, ये वाला, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4050 रुपीज 4050। आपने देखा कि इन्होंने, इनका कॉस्ट प्राइस पड़ा था 45,000 आफ्टर डिस्काउंट ऑफ 10%, 9% इन्होंने जीएसटी एसजीएसटी दे दिया और 9% सीजीएसटी दे दिया। तो इनका क्वेश्चन पूछ रहा था अमाउंट कितना इन्होंने पे किया, द पे टोटल अमाउंट paid by shopkeeper is rupees 45,000 plus 4050 plus 4050। बच्चों वंस प्लेस पे जीरो है, जीरो हो जाएगा, 5 5 10 10 0 0 0, यहाँ पे जीरो, ये हो जाएगा 1 4 4 8 8 एंड 5 13, कैरी 1, 53,100 रुपीज। ये कितना, इतना जो अमाउंट है वो पे करेगा शॉपकीपर, किसको किसको पे करेगा, होलसेलर को। इज इट क्लियर? इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखेंगे, क्वेश्चन क्या कह रहा, द अमाउंट ऑफ पेड बाय कंज्यूमर फॉर द आर्टिकल। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बस इतना ध्यान रखिएगा कि इन्होंने कितना पे किया और इनका कितना एसजीएसटी सीजीएसटी दिया है शॉपकीपर। यहां पे लिख देते हैं शॉपकीपर सीजीएसटी एसजीएसटी 4050 4050। इसे याद रहेगा ना आगे क्वेश्चन करने में। ओके, चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है बताइए द अमाउंट। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे, द अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर फॉर द आर्टिकल। कंज्यूमर फॉर द आर्टिकल, तो शॉपकीपर सेल्स द आर्टिकल टू द कंज्यूमर at 4% above the mark price. So article price 50,000 rupees, discount 4%, इन्होंने 4% डिस्काउंट दिया है। शॉपकीपर्स 4% डिस्काउंट टू द कंज्यूमर, तो डिस्काउंट कितना होगा, डिस्काउंट इज इक्वल टू 50,000 इंटू 4%, निकाल देंगे डिस्काउंट कितना हुआ, ये हो जाएगा 5 4 जा 20 00, 2,000 रुपीज। कितना हुआ डिस्काउंट, 2,000 रुपये डिस्काउंट हुआ। तो हम डिस्काउंट कर देंगे यहाँ, यानी कि सीपी कॉस्ट प्राइस ऑफ कंज्यूमर इज 50,000 माइनस 2,000, सो हो जाएगा 48,000 रुपीज। इतना हो जाएगा सीपी। और उसके बाद इन्होंने, ये इंटरेस्ट रेट की बात कर रहा है, तो इसके बाद ये क्या करेंगे, जीएसटी पे करेंगे। तो यहां लिख देंगे, यही देख लेंगे, सी जीएसटी 9%, क्यों, क्योंकि 18% बात कर रहा है ना, तो हाफ हाफ, एंड एस जीएसटी 9%। इज डेट ओके? तो 48,000 का कितना परसेंट निकालेंगे, 9% जब निकालेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, यहां देखेंगे 48,000 का 9%, 9 8 जा 72,
9 8 जा 72, 9 4 जा 36, 36 और 4 यानी कि 43 और 0, 4320 रुपीज। कितना आ जाएगा? 4320 रुपीज। इतना जीएसटी पे करेगा स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो अमाउंट पेड बाय जीएसटी, टोटल अमाउंट paid by consumer 48,000 plus 43,020 rupees, 44,320 rupees plus 4,320 rupees। इसको ऐड कर देंगे, 0 2 2 4 3 3 6 4 4 8 8 16 कैरी 1 and 5, 56,600 रुपीज टोटल कंज्यूमर पे करेगा। किसको? शॉपकीपर को। स्क्रीनशॉट ले लेंगे बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। याद रखिएगा ये कंज्यूमर का कंज्यूमर सीजीएसटी और एसजीएसटी है। कितना? 44,320 रुपीज, 4,320 रुपीज। याद रखिएगा, आगे का आपका स्क्रीनशॉट ले लेंगे प्लीज। अगला क्वेश्चन कह रहा था अमाउंट ऑफ टैक्स रिसीव्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, अमाउंट ऑफ टैक्स रिसीव बाय स्टेट गवर्नमेंट। आप देखिए शॉपकीपर कितने रुपए दिया था जीएसटी, इतना दिया, और कंज्यूमर ने कितना दिया? 4,320 रुपीज। द अमाउंट ऑफ टैक्स under GST paid by shopkeeper to स्टेट गवर्नमेंट कितना पे करेगा? आपने देखा शॉपकीपर कितना पे किया था, इतना। ठीक है, होलसेलर को, और कंज्यूमर कितना पे किया शॉपकीपर को, इतना जीएसटी। तो नेट, सो स्टेट गवर्नमेंट, अब कंज्यूमर इतना पे किया, शॉपकीपर ने इतना पे किया, तो इसको माइनस कर दीजिए। तो यह लिखेंगे नेट एस जीएसटी इज इक्वल टू 4320 माइनस 4050। ठीक है, यहां माइनस कर दीजिए 4320 4050, 0 यहाँ पे हो जाएगा 12 7 2 270 रुपीज। कितना? 270 कितना आ रहा है नेट। सो बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। देखिए अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 देखा था, 11 12 13 सेम है, कोई चेंज नहीं है, वैल्यू बस चेंज है, टाइप वही है, इस वजह से हमने स्किप किया। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, थोड़ा सा अलग है, थोड़ा मिक्सिंग टाइप का है, जरा ध्यान देंगे। अगर आपको कमेंट आएगा कि सर 11 12 13 में करा दीजिए तो मैं करा दूंगा, उसके लिए कोई इशू नहीं है, लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का था, वो सेम था, इस वजह से हमने स्किप किया। ओके, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। अ डीलर इन दिल्ली बाई एन आर्टिकल फॉर 16,000 फ्रॉम अ होलसेलर इन दिल्ली। मतलब एक डीलर है, होलसेलर से खरीदता है कुछ, और वो दिल्ली, यानी कि यहाँ पे जो बात हो रही है बच्चे ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे जो बात हो रही है वो इंट्रा स्टेट की बात हो रही है। किसका? इंट्रा स्टेट की बात हो रही है।
ध्यान देना, ये इंटरेस्ट, द डीलर इन दिल्ली बाई एन आर्टिकल फॉर 60,000 फ्रॉम अ होलसेलर इन दिल्ली, नाउ ही सेल्स द आर्टिकल टू अ कंज्यूमर इन राजस्थान। ठीक है, तो दोनों अलग तरीका है, दोनों को समझिएगा। ये स्टेट चेंज हो गया, इंटर स्टेट हो गया। बट पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला कह रहा है द टैक्स अंडर जीएसटी पेड बाय होलसेलर टू गवर्नमेंट, मतलब यहां लिखेंगे द टैक्स अंडर जीएसटी, बहुत ही आसान है, अंडर जीएसटी पेड बाय होलसेलर टू गवर्नमेंट, कितना पे करेगा, इतना और 5% जीएसटी, इतना का 5% जीएसटी। सर बोलेंगे 5% जीएसटी करेगा बच्चा, 5%, देखिए स्टेट ये क्या कह रहा है टू द गवर्नमेंट ना, तो अलग अलग सी जीएसटी और एस जीएसटी दोनों लगेगा। तो किसके कितना अमाउंट का इस आर्टिकल, तो आर्टिकल प्राइस लिखेंगे, आर्टिकल प्राइस 16,000 रुपीज, ठीक है, और जीएसटी कितना लग रहा है, जीएसटी 5%। तो यहाँ पे इस गवर्नमेंट, जो दोनों गवर्नमेंट को पे करेगा, ये इंट्रास्टेट है, तो दो गवर्नमेंट सीजीएसटी और एसजीएसटी, ठीक है, तो 2.5% हो जाएगा, 2.5%, 2.5%, तो हम टोटल 5% निकाल देंगे 16,000 का, कोई दिक्कत, और हाफ कर देंगे, ठीक है, 5 6 जा 30, 5 5 जा 5 3 8 0, कितना रुपीज आ गया, 800 रुपीज आया, ठीक है। 5% जीएसटी कितना, 8%, तो लिखोगे यहां पे सी जीएसटी एंड यहां लिख दीजिए टैक्स received CGST and SGST 400 रुपीज 400 ईच। CGST को 400 मिला और SGST को भी टैक्स में 400 मिला, यानी कि टोटल 5% दे दिया गया। ये सिंपल प्रश्न था क्वेश्चन नंबर 1 का, समझ में आया आप लोगों को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेंगे क्या कह रहा है। He sells the article to consumer in Rajasthan, profit of 25% of the rate of GST is 5%. Same article price कितना 16,000 रुपीज, ओके। प्रॉफिट कितना 25% प्रॉफिट निकाल देंगे डियर, इसका प्रॉफिट निकालेंगे, कितना हो जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा, 00 से 00 खत्म, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 25 16 में, 25 16 में मल्टीप्लाई कर दिए, 6 5 जा 30, कैरी 3, 6 2 जा 12 and 3 15, 5 2 0 0 and 4 400 क्या हो जाएगा 400, यानी कि 4,000, यहाँ पे एक जीरो था, यहाँ पे एक जीरो है, ऐड कर देंगे तो 4,000 रुपीज क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, ठीक है। यानी कि ये बोल रहा है प्रॉफिट ऑफ 25% ऑफ रेट ऑफ जीएसटी। अब इनको ये क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, तो हम इसमें क्या करेंगे, ये ऐड करेंगे, क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा सीपी ऑफ, क्या होगा, सीपी कॉस्ट प्राइस ऑफ कंज्यूमर। भाई इतने का 25% कौन कमाया ज्यादा, प्रॉफिट कमाया, कंज्यूमर ने, सॉरी
होलसेलर ने, तो यहाँ पे होलसेलर जो था, देखिए आर्टिकल प्राइस कितना 16,000, प्रॉफिट कितना 25%, इसका प्रॉफिट निकाल दिया, कितना आ गया 4,000। 4,000 को इसमें ऐड कर देंगे, तो जब ऐड कर देंगे तो ये कॉस्ट प्राइस ऑफ कंज्यूमर हो जाएगा, कंज्यूमर का ही प्राइस जितने में खरीद रहा है, यानी कंज्यूमर कॉस्ट प्राइस ऑफ कंज्यूमर कितना हो जाएगा 16,000 प्लस 4,000, कितना हो जाएगा 20,000 रुपीज़। इतना कॉस्ट प्राइस हो जाएगा कंज्यूमर का। अब ये कॉस्ट प्राइस पे ही हम क्या लगाएंगे, जीएसटी निकालेंगे। लेकिन 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 एक प्रॉब्लम है डियर, प्रॉब्लम ये है कि द टैक्स अंडर जीएसटी पेड बाय डीलर टू द गवर्नमेंट, जो डीलर होगा वो पे करेगा। तो ध्यान रखिएगा, जो डीलर है वो पे करेगा, तो किसको पे करेगा, आईजीएसटी को, नॉट की एससीटी और सीजीएसटी को। तो लिखेंगे यहाँ पे आईजीएसटी, ये ध्यान रखिएगा, आईजीएसटी को ही पे करेगा, एसजीएसटी और सीजीएसटी को पे नहीं करेगा। इसका हम निकालेंगे कितना 5%। ठीक है बच्चों, इधर निकाल देंगे 20,000 का 5%, 5 4 जा 5 2 जा 10, ओके 1,000 रुपीज हुई 5%। तो देखिए ध्यान से, होलसेलर ने ये डीलर इन दिल्ली बाई, डीलर ने कितना दिया होलसेलर को 800 रुपये दिया था जीएसटी। ठीक है, याद रखिएगा 800 रुपये दिया था जीएसटी। और डीलर क्या किया, कंज्यूमर को बेचा तो कितना मिला 1,000। तो नेट कितना हुआ, नेट जीएसटी कितना हुआ 1,000 माइनस 800 होगा। याद आ रहा है आपको, आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी। तो यहां पे आउटपुट माइनस इनपुट होगा, आउटपुट माइनस इनपुट होगा। तो 1,000 माइनस 800 तो क्या हो जाएगा 200 रुपीज। तो यहाँ पे जो आईजीएसटी जाएगा वो कितना जाएगा 200 रुपीज। मेरी बात समझ में आ गई? अगर आ गई तो लाइक करिए, अदरवाइज फिर से कमेंट करिएगा तो फिर समझा देंगे। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे तो अमाउंट विच द कंज्यूमर पे द आर्टिकल, कितना पे करेगा कंज्यूमर। तो सीधी सी बात है भाई, कंज्यूमर कितना पे करेगा, कंज्यूमर कितना आया था जीएसटी कितना आया था 1,000, यही तो आया था 5%, 20,000 का 5% जीएसटी 1,000 ये, और इसका कॉस्ट प्राइस कंज्यूमर तो यही पे करेगा ना, कंज्यूमर का सीपी ये और जीएसटी कंज्यूमर का 5%। तो 1,000 और 20,000। तो यहाँ लिख देंगे क्वेश्चन नंबर 3, इसी में कर लेंगे ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। द अमाउंट which the consumer pay for the article, the amount paid by consumer is 20,000 प्लस 1,000। बच्चों याद रखना, ये आईजीएसटी, ये जो आया है ना 5% जीएसटी दिया है कंज्यूमर ने 1,000 और ये 20,000, तो हो जाएगा 21,000 टोटल पे करेगा। कौन पे करेगा, कंज्यूमर। ओके, क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं, जो टफ होता है उसको करेंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 जो क्वेश्चन था वो बहुत ही इजी था, क्वेश्चन नंबर 14 की तरह था, उसी के ऊपर बेस्ड था। तो हमने सोचा कि क्वेश्चन नंबर 16 कराते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट है। अ डीलर is in Maharashtra buy an article from a wholesaler in Maharashtra at a discount of 25%. आर्टिकल प्राइस लिखेंगे, आर्टिकल प्राइस 20,000 रुपीज, डिस्काउंट 25%, डिस्काउंट निकाल देते हैं पहले 20,000 इंटू 25%, 25 दूना 50,
और 005,000 डिस्काउंट हो गया। बच्चे देखो, द डीलर इन महाराष्ट्र बाई एन आर्टिकल फ्रॉम द होलसेलर इन महाराष्ट्र, यानी महाराष्ट्र, दोनों महाराष्ट्र के बात हो रही है, इसका मतलब कि इंट्रा स्टेट की बात हो रही है। और इंट्रा स्टेट बोले तो सर सेम स्टेट, सेम स्टेट, और सेम स्टेट बोले तो कौन कौन सा टैक्स, CGST और SGST। इतनी बच्चों को क्लियर हो गया होगा। ओके, अब डिस्काउंट 5,000, ठीक है, तो यहां लिखेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल, नहीं, कॉस्ट प्राइस CP ऑफ डीलर, कॉस्ट प्राइस ऑफ डीलर कितना हो जाएगा, 20,000 माइनस 5,000 हो जाएगा 15,000 रुपीज। ये कॉस्ट प्राइस डीलर का हो गया। डीलर सेम स्टेट से बिलोंग करता है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, हमें टैक्स भी पे करना पड़ेगा, यानी कि CGST और SGST, ये दोनों पे करने पड़ेंगे। कितना परसेंट, 99% पे करने पड़ेंगे, क्योंकि बच्चों यहाँ पे कह रहा है, सॉरी 6% पे करने पड़ेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ 12% कह रहा है, तो 12% इसका निकाल देंगे। जब इसका 20,000 का, सॉरी 15,000 का निकालेंगे 6%, तो आ जाएगा 900 रुपीज। ठीक है, इसका मतलब 900 टोटल 1800, टोटल टैक्स कितना हुआ, टोटल टैक्स 1800 रुपीज। ठीक है, ओके, इतनी बात समझ में आ गई। तो टैक्स पेड बाय द होलसेलर टू द गवर्नमेंट, कितना पे करेगा होलसेलर, तो ये 1800 पे करेगा, 1800 पे करेगा। नाउ टोटल अमाउंट ऑफ डीलर देख लेते हैं। टोटल अमाउंट पे बाय डीलर कितना पे करेगा, 15,000 रुपये, 15,000 प्लस 1800 रुपीज, 00861, 16,800 रुपीज टोटल पे करेगा डीलर, किसको, होलसेलर को। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ने बोला कि ये डिस्काउंट दे रहे हैं 10% सेम, तो लिखेंगे आर्टिकल प्राइस 20,000, ओके, डिस्काउंट कितना, 10%, निकाल देंगे डिस्काउंट कितना इन्होंने दिया, डिस्काउंट को माइनस कर देंगे आर्टिकल प्राइस से, तो 2,000 रुपीज बच्चों क्या हुआ, ये डिस्काउंट इन्होंने दिया। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ लिखेंगे यहां, कॉस्ट प्राइस ऑफ कंज्यूमर कितना हुआ, 20,000 माइनस 2,000 हो जाएगा 18,000 रुपीज कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। अच्छा, 18,000 कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। तो इन्होंने बोला है कि हम महाराष्ट्र से, ये जो कंज्यूमर था कहाँ का था, ये था तेलंगाना,
ठीक है, तो फिर इसके लिए क्या एक ही टैक्स लगेगा, कौन सा, IGST। तो यहाँ लिखेंगे IGST इज इक्वल टू, तो IGST किस पे लगेगा, इसी पे लगेगा, कितना, IGST जो लगेगा वो लगेगा 12%। ओके, निकाल लेंगे 12% कितना हुआ IGST, 18,000 का 12, 18 इंटू 2, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 1 3, 8 1 6, 216, कितना हो गया, 216 रुपये, कितने, सॉरी, तो ये हो जाएगा, एक जीरो यहाँ पे है, यानी कि 2160, कितना हो जाएगा, 2160। कितना हो जाएगा, 2160 IGST ऑफ 12%। ओके, इतना CP ऑफ कंज्यूमर और इन्होंने IGST इतना पे किया, टोटल अमाउंट पेड बाय, टोटल अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर कितना, 18,000 प्लस 2160, ये हो जाएगा 06102, 20,160 रुपीज ये टोटल अमाउंट पे करेगा। ओके, नाउ कौन पे करेगा, कंज्यूमर। बट क्वेश्चन पूछा है द टैक्स पेड बाय द डीलर टू द गवर्नमेंट, तो यहां पे निकालेंगे नेट टैक्स। क्यों, क्योंकि डीलर ने होलसेलर को कितने रुपीस दिया था, 1800 रुपीज, कितने, 1800 रुपीज। ओके, एज अ टैक्स। नाउ ये कंज्यूमर से कितना ले लिया, 2160 रुपीज, तो माइनस करेंगे तो नेट निकलेगा 360 रुपीज जो होगा वो नेट टैक्स हुआ, जो कि ये जो है द टैक्स, यहां पर लिखेंगे द टैक्स पेड बाय द डीलर टू द गवर्नमेंट, कितना पे करेगा, 360 रुपीज। इस डेट क्लियर, जरा ध्यान से देखिए, समझ में बात आ गई। समझ में बात आ गई। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा था, द अमाउंट विच द कंज्यूमर पे द आर्टिकल, इतना पे करेगा, ये तो मैं आपको पहले बता दिया हूं। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। कंज्यूमर कॉस्ट प्राइस ऑफ कंज्यूमर इतना माइनस कर दिया, IGST 12%, द टोटल अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर इतना पे करेगा। ठीक है बच्चों, आप बताइए कैसा लगा मेरा सेशन। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। और इस तरह से आपका पहला चैप्टर जो GST चैप्टर था हम यहाँ पे एंड करते हैं। ओके, फिर भी आप लोगों को कोई कमेंट होगा कि सर ये क्वेश्चन स्किप जो किए हैं, या कोई भी क्वेश्चन ऐसे डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट जरूर करें कि सर कुछ ये चैप्टर दूसरे चैप्टर करा दीजिए, या कोई एक्सरसाइज का क्वेश्चन आपको डाउट हो तो ज़रूर बोलें। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, क्योंकि आपके लिए ही ये सेशन है। और